पूरे भारत में हमारे भक्त ऐसे ही हैं। बोल जाता है पिता और चुकाता है बेटा। बोल जाता पिता, बेटा चुकाता है। पिता बोल जाता है और बेटा बहू श्रीफल चढ़ाने आते हैं। बोले महाराज हमने कितना पुण्य किया कि मेरे पापा ने बोली ले ली, ये बोली ले ली, ये बोली ले ली। कोई सीमा की हद होती है? कोई सीमा की हद नहीं। पापा के लिए क्या सीमा? वो तो मुझे भी दांव पे लगा दें तो भी कोई सीमा नहीं है। पांडवों को दांव पे लगाया कि नहीं भाई ने? भीम देख ले तुझे दांव पे, बोले भैया है, कुछ भी कर सकते। समय हो गया, नहीं तो बताता। धर्मराज को थोड़ी सी भी भाव आते कि मैं क्या करूं, इंद्रप्रस्थ मेरे अकेला थोड़ी है। इंद्रप्रस्थ में कितने भाइयों का हक था? 5 का था कि नहीं? तो धर्मराज ये तो कह सकते थे कि 5 भाइयों से पूछ लो। अरे नहीं कहते तो पूछ तो लेते। भीम तो बाजू में बैठ रहता है, भीम तेरा भी अधिकार है, 5 भाइयों का है इंद्रप्रस्थ, क्या मैं दाव पर लगा दूं? अर्जुन क्या मैं दाव पर लगा दूं? 5 भाइयों से स्वीकृति लेकर दाव पर लगाते। आप लोग शेयर करना, क्या एक बार भी धर्मराज ने 5 भाइयों से पूछा? क्या इशारे से पूछा? क्या उनको बल था? क्या बल पावर धर्मराज का? क्या पूछना? मेरे भाई हैं। क्या पूछना? मेरे भाई हैं। संपत्ति तो क्या उन्हीं को दांव पे लगा दिया, तो बिना पूछे लगा दिया। पांडवों को दांव पे जब लगाया धर्मराज ने, किससे पूछ के लगाया? 5 भाइयों से। कैसी थी दुनिया? धर्मराज भाइयों से नहीं पूछा कि अभी भीम लड़ पड़ेगा, बाप भैया क्या मचा रखा है। बाप नहीं, भैया की बात कर रहा हूं। तुम्हारा तो बाप भी लगा रहे तो बाप का सिर फोड़ दोगे। भैया ने दांव पे लगाया तो पकड़ सकता था, भैया खबरदार आप अपना हिस्सा लगाइए, आप दांव पे लगिए, मुझे दांव पे लगा रहे हो। धर्मराज को इतना विश्वास था, कैसे जीत गए वो? कैसे इतना सब होकर के भी जीत गए वो? क्यों राजा बने? इसी का 5 भाइयों पर विश्वास है कि मैं दांव पे लगा भी दूंगा तो ये चीपुट बोलने वाले नहीं। पूरा वनवास का चित्रण मैंने पढ़ा, एक बार भी इतने संकट आए। द्रौपदी का अपहरण हो गया तो मैंने कही आज धर्मराज की खैरियत नहीं है। ये चारों मिलके कहे भैया तुम्हारे कारण है, तुम्हारे कारण ही मेरी ये दशा हो रही है। तुम्ही ने जुआ खेला, तुम्ही ने ये किया, तुम्ही ने ये किया। मैं पूरा प्रसंग पड़ गया। जैन में, हिंदुओं में एक बार भी चारों पांडवों ने भैया को उदाहरण नहीं दिया तुम्हारे काम, बल्कि धर्मराज कह रहे हैं कि सब मेरे कारण हुआ, सब दुख जो तुम उठा रहे मेरे कारण हुआ, द्रौपदी का अपहरण मेरे कारण हुआ, सब दोष रोते थे धर्मराज। लेकिन चारों भाइयों ने एक बार भी नहीं कहा ये जो मैं कष्ट उठा रहा हूं तुम्हारे कारण। द्रौपदी के ऊपर संकट आया। नारी तो नारी होती है, वो तो कह सकती है कि धर्मराज हे जेठ आपके कारण मेरी ये दुर्दशा हो रही है। धन्य है वो नारी। एक बार भी उसने, नारी जाति है, आ ही सकता है। धात के खंड के उसने अपहरण कर लिया, कितने बार दर दर की ठोकरें, एक बार तो कह देती वो कि तुम्हारे कारण से सब कुछ हुआ है। लेकिन द्रौपदी ने 12 साल में कष्ट उठाते जिंदगी में एक बार भी शब्द नहीं कहा, शब्द नहीं कहा, और ना ही उस शब्द की पुनरावृत्ति की। ऐसे परिवार होते हैं,
ऐसे परिवार के लोग होते हैं, ऐसी अखंडता होती है, तब वे दुनिया के हर संकट को झेल करके और विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जिंदगी में जो कुछ भी है वह संबंध में विचार करो। तुम कितने बड़े बन जाना, कितने बड़े बन जाना, इनके सामने बालम विहाय जल संस्थित, कितने बड़े बन जाना। गुरु तुम्हें महान बना देगा आचार्य का, लेकिन आचार्य ने कभी नहीं कहा कि हाँ मैं आचार्य का गुरु था, गुरु का गुरु बना हूं, मैं उच्चासन में बैठा था। बोले पागल हो गए तुम लोग, गुरु से गुरु, गुरु तो गुरु होता है। बोले मैंने अपने आप को गुरु महाराज के सामने कभी अपने आप को गुरु नहीं माना, भले वो मानते रहे तो वो जाने। मैं गुरु के सामने गुरु नहीं, गुरु के सामने मैं ज्ञानी नहीं हूं। गुरु के सामने, दुनिया के लिए नहीं कह रहा हूं, गुरु के सामने वही बन जाओ, अनार का, आम का। दुनिया के सामने नहीं बनना है। दुनिया के सामने मूर्ख बनोगे तो गुरु की नाक और कटाओगे कि गुरु ने क्या पढ़ाया। जिंदगी भर गुरु ने क्या पढ़ाया, हाथ पैर दबाए होंगे, बस गुरु को बदनाम और कर दोगे। दुनिया के सामने तो ऐसे विद्वान बनना कि दांत खट्टे करके आना, और गुरु के सामने आते ही अज्ञानी। अपने परिवार के सामने आके ही परिवार के सदस्य बन जाओ, अपने में बने रहो कलेक्टर, लेकिन जैसे ही घर में आओ तो भाई के सामने भाई, माँ के सामने बेटा, बेटों के सामने बाप, जो जिस रूप में है बस उसमें घुल मिल जाओ। परिवार के लोग ये ना समझ जाएं कि हमारा व्यक्ति एक कलेक्टर बन गया है, कलेक्टर बनने के बाद भाई समझे हो आज भी भाई है। बाप को ये ना लगे कि कलेक्टर बन गया, उसको ये भी लगे आज भी मेरा बेटा, बोलो ना, आज भी मेरा बेटा बेटा है। ये दुआ है जिंदगी की।